problems on domain and range of function. ओके, तो आज हम लोग प्रॉब्लम्स देखेंगे डोमेन एंड रेंज पे, आपको भी एक आइडिया लगे हाउ टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन. ओके, जस्ट वेट करिए 1 मिनट. Where is Piyush? He has still not come. सर आ गए. आ गया? तुमने ज्वाइन कर लिया? यस सर. हाँ हाँ हाँ, मेरे ध्यान से निकल गया था. चलो सर वो नाम नहीं लिखे थे. अच्छा, तो नहीं मेरे दिमाग से निकल गया था, मुझे याद है मैंने ज्वाइन करवाया था. ठीक है यार. ओके, एग्जाम्पलर बनाया है आपने बेटा? मैथ्स का एग्जाम्पलर है? हाँ सर, सर रिलेशन फंक्शन का. हाँ हाँ, रिलेशन फंक्शन. यस सर किया. चलो सारा कुछ नहीं कुछ बना. बना है, कुछ कुछ नहीं बना. मैं इसीलिए मैं कुछ प्रैक्टिस करा दूंगा, तो जो कुछ कुछ नहीं बना है वो बनने लगेगा. जैसे आइए मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूं इसमें से. आप लोग को भी अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? अब जैसे क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 11 में भी इसी तरह का है. क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? अगर आपसे बना लिया है तो फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है? सर कौन सा बुक का है? एग्जाम्पलर भेजा है. if f and g are two real functions defined as सर ये एक्सरसाइज का है ना क्वेश्चन नंबर 13? हाँ हाँ, defined as fx equal to 2x plus 1. सर उन लोग का एग्जांपल का सॉल्यूशन बिल्कुल समझ नहीं आता है. कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा. जहां पे आप अपने तरह से करिए ना, एग्जाम्पल को छोड़िए. सर gx इक्वल टू, एग्जाम्पल का जो नहीं समझ में आया मुझसे पूछना है ना. x स्क्वायर प्लस देन फाइंड, वो भी समझ में आना चाहिए, है ना? पहला नंबर, जैसे कौन सा नहीं आया आप मुझे बता देना, मैं देखूंगा, है ना? अभी हम लोग डाउट डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें देखेंगे. f प्लस जी, f माइनस जी, f इंटू जी, f प्लस जी मतलब fx प्लस gx, fx माइनस gx, fx इंटू gx, एंड चौथा f बाई जी, दैट इज fx बाई gx. कर लोगे? बोलो, आ जाएगा? हाँ सर, जोड़ देंगे बस. हाँ, बस जो कह रहा है वो करते जाना है. fx प्लस gx क्या हो जाएगा? बोलो पीयूष, पहला नंबर पे क्या आएगा आंसर? 2x प्लस 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 1. f प्लस जी जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू, या f प्लस जी एक्स कह दो या fx प्लस जी एक्स कह दो, तो ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2. कोई दिक्कत?
दूसरे नंबर पे f माइनस जी दैट इज 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये कट गया, सो दिस इज 2x माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ये आ गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इंटू 2 माइनस एक्स, है ना, x कॉमन ले लिया। तो जो भी है आपको रूल पढ़ाया गया उसी के हिसाब से है f इंटू जी, ये समझ रहे हो देव? देव यस सर। ये किया है ये क्वेश्चन, बस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा, जैसे हाँ सर, ये कर 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x क्यूब, बस यही आ गया। क्या लिखना है इसको, ये तो सिंप्लीफाइड ही है, डायरेक्टली सिंप्लीफाइड है। और चौथे नंबर पे f बाई जी दैट इज 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके, इस तरह से है। अब जो है एक्सप्रेशन पे आप देख रहे हैं, ओके। सर वो जो f/g उसको बस ऐसे छोड़ देंगे? और क्या छोड़ेंगे, नहीं तो और क्या करेंगे, ये तो सिंप्लीफाइड है, इससे ज्यादा सिंप्लीफाइड कोई फैक्टर है नहीं कॉमन? होगा। कोई कॉमन फैक्टर तो आ नहीं रहा है जो कट करेंगे बेटा, यस सर। है ना। और ऐसे भी कट नहीं करते हैं, कट करने से रूट्स या सॉल्यूशन खत्म हो जाते हैं। अब जैसे मैं ऐसे लिखूंगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स 1, तो आप ऊपर लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स बाई एक्स माइनस 1। क्या हम x माइनस 1 को कट कर सकते हैं? नहीं सर, ये एक रूट चला जाएगा। एक रूट अगर आप जैसे कट करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 1। अब जरा खुद सोचो, x प्लस 1 का जो डोमेन होगा ऑल रियल नंबर, लेकिन इसके डोमेन में x इक्वल टू 1 नहीं होगा, दिख रहा है? यस x यस इक्वल सर, टू 1 नहीं ना होगा, अनडिफाइन हो जाएगा। x नहीं इक्वल सर, टू नहीं 1 होगा। पर डिफाइंड हो जाएगा, लेकिन ये x इक्वल टू 1 पर डिफाइंड नहीं है। यस सर, नहीं है। यानी कि आप x माइनस वन कट नहीं कर सकते हैं, कट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट कट। ये बात समझा? यस सर। विल चेंज द फंक्शन। इन सभी चीजों का ध्यान रखना है, ओके। चलो देखो, सर तो हाँ बोलो। सर एक ट्रिग्नोमेट्री का डाउट। हाँ बोलो बेटा, क्या क्वेश्चन है? सर एनसीईआरटी का। बताओ तो, क्वेश्चन नंबर बताओ ना। 3.3 का 9। 3.3 का 9, अभी वहां तक पहुंचे नहीं है ना, आपको जब पहुंचेंगे तब उसको बता देंगे, फिर खुद ही बन जाएगा, ओके, ठीक है। सर बाकी सब तो फॉर्मूले पे बन गए थे। हाँ वो भी बन, डोंट वरी, अभी हमने ट्राइगोनोमेट्री रोक दिया है, पहले फंक्शन को अगले क्लास में देखेंगे। फंक्शन क्लियर हो जाएगा तो अगले क्लास में ट्राइगोनोमेट्री और आगे बढ़ाएंगे। सो डोंट वरी, वी विल कम टू दैट पॉइंट ऑल्सो। अभी आप ट्राई करते रहिए, ठीक है। ऐसे है क्या वो क्वेश्चन, लेट मी चेक फॉर अ व्हाइल। 3.3 का 9, ये भी फॉर्मूला पे ही बन जाएगा बेटा, है ना, ये भी फॉर्मूला पे बन जाएगा। ये चीज मैं जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। रूल्स वगैरह पढ़ाऊंगा, बिल्कुल 2 लाख में आ जाएगा। ओके सर। हाँ चलो, ओके, आगे सर बढ़ते हैं। हाँ बोलो बेटा। सर कुछ क्वेश्चन करने का हाफ रिएक्शन मेथड बता दीजिएगा ना एक बार। अच्छा ठीक है, बता देंगे, तो इस कल ओके बता देंगे ना, केमिस्ट्री वाले में बता देंगे, ठीक है सर, तब उसी समय। है ना, ठीक है। ओके सर। चलो
वैसे जान लो ऑब्जेक्शन में जो है हाफ रिएक्शन में भी पूछ सकता है वगैरह का, ऐसे करके पूछ सकता है क्वेश्चंस। और बैलेंसिंग पे जब आएगा तो आप किसी भी मेथड से करिए, आंसर सेम आएगा, है ना। ओके सर, यस सर। हाँ चलो देखो, रूल्स वगैरह एनसीईआरटी से पहले पढ़ के रखो आप, ठीक है, तो कल मैं बता दूंगा, है ना। जो मैंने आपको रूल्स लिखाए थे और एनसीईआरटी में भी लिखे हैं, एक ही जैसे हैं, वो पढ़ के रखना, ठीक है देव। ओके सर, यस सर। उसको पढ़ के और याद करके रखो, फिर हम जब बताएंगे रूल्स याद बताऊंगा ना तुरंत सीख जाओगे। ठीक है सर। चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है, 17 नंबर का आपको जो है पहला वन, you have to find the domain of each function, डोमेन फाइंड करना है। क्या है? फाइंड डोमेन। चाहो तो रेंज भी कर सकते हो, है ना, कोई उसमें आपको मना नहीं है कि अगर डोमेन कह रहा आप रेंज ना करो, एग्जाम घर में चाहो तो कर सकते हो। f(x) इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस cos x, समझा, ये दिया। तो ये देखो, आपको पता है ना कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, बोलो, मालूम है ना। यस सर, ग्रेटर देन 0। डोमेन, डोमेन का क्या मतलब है? डोमेन का मतलब है, डोमेन का मतलब है द सेट ऑफ दोज वैल्यूज ऑफ x, द सेट ऑफ दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड, है ना, the set of those values of x for which the function is defined, हम क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। तो यहां पर अगर हम यहां देखेंगे कि लेट अस टॉक अबाउट द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, तो यहां दिखेगा कि जहां डिनोमिनेटर 0 होगा वहां पे डिफाइन नहीं होगा, और डिनोमिनेटर में आपका क्या आ रहा है? 1 माइनस, सो 1 माइनस, है ना, 1 माइनस cos x should not be equal to 0, is that clear? और कोई लिमिटेशन लग रहा है यहाँ? नो सर। और कोई लगेगा? बाकी कुछ भी हो, 0 ना हो, है ना, और निगेटिव भी नहीं होना चाहिए, है ना, तो शुड बी ग्रेटर देन 0, ऐसे कह दो, नॉट इक्वल टू 0, और रूट के अंदर है, रूट के अंदर है, ये भी देखो, तो रूट के अंदर है तो निगेटिव भी नहीं होना चाहिए, तो ये भी ध्यान रखना है ना। तो 0 आप कहोगे रूट के अंदर 0 तो हो सकता है, पर डिनोमिनेटर में तो 0 नहीं हो सकता ना, दोनों सेटिस्फाई करना चाहिए। दोनों सेटिस्फाई करना चाहिए, तो रूट के अंदर है तो निगेटिव नहीं होना चाहिए, और डिनोमिनेटर में है तो 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो रूट के अंदर वाला टर्म 0 नहीं हो, यहाँ पे निगेटिव होगा, और चूंकि डिनोमिनेटर में है तो ये पूरा टर्म 0 नहीं हो सकता, तो 0 नहीं हो सकता, निगेटिव नहीं हो सकता, तो 1 माइनस cos x शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना। इसका मतलब क्या हो गया? cos x should be less than 1, तो cos x should be less than 1। अच्छा, वायरिंग कर cos x स्क्वायरिंग क्यों करेंगे बेटा? जरूरत नहीं है ना। आप जानते हैं कि सिंस cos x is lying between -1 से 1, cos x वैल्यू -1 से 1 होती है, 1 नहीं हो सकता, यस सर। 1 यहाँ 1 हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता। cos x की वैल्यू लाई करती है, cos x तो हो सकता है -1 से 1, लेकिन इस फंक्शन में cos x 1 नहीं, है ना। तो अगर मैं इसको देखूं और इसको देखूं, दोनों को सेटिस्फाई करूं, तो क्या लिख सकते हैं कि इस फंक्शन के लिए cos x should be less than 1 but greater than equal to -1, is that clear? बोलो, यस सर। लेस Yes, देन sir. 1 बट ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ये हो जाएगा। अब देखो, यहां पर आप देखोगे कि इट इज लेस देन बट ग्रेटर देन इक्वल टू -1, दिस इंप्लाइज
कि अब मैं अगर cos x को लेस देन 1, जस्ट 1 से छोटा रख, मतलब 1 से छोटा रखना है, कितना छोटा, बहुत छोटा, बहुत कम छोटा है, जैसे ये भी चलेगा 0.99999, ये हो सकता है पर 1 नहीं हो सकता, समझ रहे हो? यस वो 1 एग्जैक्टली 1 नहीं हो सकता, ये हो सकता है। तो अगर मैं इस तरह से रखूंगा 1 माइनस दिस मच, तो क्या आ जाएगा 0.00000000001 आ जाएगा ना, है ना? यस सर आ जाएगा ना, जितने Yes, होंगे sir. उसके हिसाब से देख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक कम कर दो, 9 जीरो लगेगा, है ना? ये हो जाएगा, तो यानी कि इतना छोटा हो जाएगा। तो वैल्यू अगर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 5, क्योंकि 10 है, 10 पावर माइनस 5 ऊपर जाएगा तो 10 पावर 5, यानी कि एक लाख हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, टेंडिंग टू इन्फिनिटी जा सकता है, जा सकता है? बोलो, आ सकता है। बताओ, इसकी वैल्यू जब हाँ, जीरो सर। के पास वेरी क्लोज टू जीरो होगी, देन fx विल बी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यस है सर ना? अगर 1 माइनस cos x इक्वल टू जीरो तो नहीं हो सकता, पर वेरी क्लोज टू जीरो तो हो सकता है। तो जब 1 Yes. माइनस cos x की वैल्यू वेरी क्लोज टू जीरो होगी, तो उस केस में fx की वैल्यू टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगी, होगी ना? Yes, sir. यानी कि 1 के आसपास जब होगा तो टेंडिंग हो जाएगी, समझ रहे हो? बोलो, कोई दिक्कत? और जब माइनस हाँ. 1 होगा तो, जब माइनस 1 होगा तो यहां जब माइनस 1 रख देंगे तो cos x का बताओ, 1 माइनस माइनस 1 का रूट, यानी कि 1 by root 2. 1 by root 2, यानी कि 1 by root 2 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। दिख रहा है? दिख रहा है? बोलो, वैल्यू इज इंफिनिटी, तो रेंज क्या हो गया? रेंज जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 1 by root 2, एक मिनट, 1 by root 2 टू इंफिनिटी विदाउट, और डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन क्या हो जाएगा बताओ? डोमेन जो हो जाएगा, तो यहां से हमें देखना, cos x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है? cos x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, बाकी सब कुछ हो सकता है। तो सिंस cos x should be not be equal to 1, cos x can not be equal to 1, है ना? इज दैट क्लियर? Yes, cos x sir. की वैल्यू 1 कब होती है? when x equal to 2n पाई, 0 पे होता है, 2 पाई पे होता है, 4 पाई पे होता है ना? बताओ, cos 0, cos की डिग्री पे 1 होती है, फिर 2 पाई हो जाएगा, तो फिर से वही एंगल आ जाएगा, आ जाएगा Yes, sir. बेटा। 2 पाई का मतलब क्या हुआ? 1 कंप्लीट राउंड, 1 360 degree. कंप्लीट राउंड तो वापस हाँ, यही आ गए 360 हो ना, जाएगा सर पूरा। जी तो सर। cos 360 भी 0 होगा। फिर आप 2 पाई, पाई में कोई प्रॉब्लम है क्या? बताओ, नहीं पाई सर, में पाई रेडियन आप बता रहे 180। तो पाई में ही बोलो आंसर, Pi है radian ना? equal to 180 degrees. मैथ्स में डिग्री नहीं यूज होता है, जनरली रेडियन ही यूज होता है। Okay, यस sir. ठीक है? तो रेडियन में तो 0 रेडियन, 2 पाई रेडियन, 4 पाई रेडियन, है ना? तो जो भी पाई के रेडियन में होगा वहां पर आपका, या -2 पाई, उल्टा चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, तो -2 पाई रेडियन, -4 पाई रेडियन, +6 पाई रेडियन, हर एक जगह पे हम इसी पॉइंट पे तो आएंगे। बोलो, आएंगे ना? क्या हम इसी पॉइंट पे आएंगे? Yes, sir. क्योंकि वहीं से स्टार्ट की. वहीं बेटा, एंगल मेजरमेंट वहीं से स्टार्ट करते हैं। Yes, sir. क्वाड्रेंट में 0 डिग्री से ही तो स्टार्ट करोगे, रेफरेंस लाइन से। हाँ, yes, sir. Reference point. Reference रेफरेंस line. लाइन से, रेफरेंस लाइन से ही तो स्टार्ट करोगे। Yes, sir. अगर आपने यहाँ पे 0 डिग्री कहा है तो यहीं से ना स्टार्ट करेंगे। 0 से हो गया 2 पाई, 2 पाई से हो गया 4 पाई, तो यहाँ के लिए ना होगा आपका 1, और 180 डिग्री पे आएंगे तो क्या होगा? हाँ. माइनस आता है, यहाँ -1 होता है, यहाँ 0 होता है। तो पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक है, ये पढ़ोगे अभी आगे, है ना, ट्राइगोनोमेट्री में। तो ट्राइगोनोमेट्री अपने
के बाद वैल्यू cos थीटा की वैल्यू रिपीट होती है, तो यानी कि 2 पाई के बाद रिपीट होगा तो 2n पाई, 2n पाई नहीं नॉट इक्वल टू 2n पाई, यानी कि x की वैल्यू 2n पाई नहीं हो सकती, बाकी सब कुछ हो सकता है। तो डोमेन आपका क्या, डोमेन हो जाएगा रियल r माइनस 2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। समझा ये बात? बोलो, ये समझा? बताओ देव। यस सर। यस देखो सर। ध्यान से देखो, इतना आसान नहीं होता डोमेन रेंज, है ना बेटा? इसको समझो, लॉजिक की चीज है, ये नहीं है कि आपको इस इक्वेशन सॉल्व करेंगे और आंसर निकल आ जाएगा, ऐसे सोचना पड़ेगा, है ना? आपको इक्वेशन सॉल्व करके आपका डोमेन रेंज आएगा, आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक है? सर बोलो। सर मतलब रेंज एक्चुअली होता है जैसे y का जितना वैल्यू होता है रेंज होता है, यहाँ पे रेंज y का मतलब जो वैल्यू y ले सकता है ले हाँ। सकता है। for those x for which function is defined। सर fx का मतलब भी y होता है। बेटा fx मतलब y ही हुआ, वही फंक्शन का ही अलग fx y शॉर्ट में कह दिया है, fx बड़ा सा f लिखोगे, x लिखोगे, ब्रैकेट लगाओगे, कितना लिखना पड़ेगा? वही मतलब सर जिस जो भी वैल्यू रहेगा जिसके लिए फंक्शन जो fx है डिफाइन हो जाए तो उसको हम लोग रेंज में कंसीडर करते हैं। और जिसके लिए डिफाइंड हो जाए वो डोमेन होगा, जिसके लिए डिफाइंड हो जाए वो डोमेन होगा। अरे भाई जिसके लिए मतलब जिसके किसके लिए यूज हो रहा है, x यूज हो के रहा है, लिए x के लिए या y के लिए, तो x डोमेन होता है या नहीं? x डोमेन होता है सर, वो नहीं बोले सर, बोल रहे हैं कि मतलब जो भी वैल्यू आएगा उसके जो भी लिए जब वैल्यू आएगा वो रेंज लेंगे। हाँ, यस है सर ना? जो भी वैल्यू the set of all those values of x y, the set of all values of y for which the function is फंक्शन इज डिफाइंड। for which the function is defined, है यस ना? सर मतलब जो भी वैल्यू आएगा जिसके लिए फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं उसको हम लोग रेंज में कंसीडर x, करेंगे। वो और रेंज में x का जो भी वैल्यू आएगा, हाँ x की जो वैल्यू होगी वो डोमेन में कंसीडर करेंगे। यस सर तो हम लोग देखना पड़ेगा कि कहाँ पे अनडिफाइंड होता है, जो भी देखना अनडिफाइंड होगा पड़ेगा उसको माइनस बिल्कुल, कर देंगे। हाँ जहां अनडिफाइंड होगा वो माइनस कर देंगे, है ना, हटा देंगे, और y जो आएगा वही लेंगे। जैसे यहाँ पे y क्या आ रहा है, 1/√2 से इंफिनिटी आ, तो हम डोमेन के लिए चेक करेंगे, वैल्यू चेक करेंगे, सोचेंगे, है ना, कि जब हम cos x को रखेंगे -1 से 1 के इक्वल नहीं रख सकते, 1 के इक्वल तुम रख के देखो क्या होगा, 0 हो जाएगा, टेंडिंग टू इंफिनिटी हो जाएगा, तो वही यस सर वैसे ही टेंडिंग टू सोचो, इन्फिनिटी हो जाएगा। तुम रख के भी देख लो तो टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा, पर 1 ले नहीं सकते, ऐसे सोचो, 1 लेना नहीं है। किसको 1 नहीं लेना है, x को या cos x को? x को। सोच, x कैसे नहीं cos 1 x को लेंगे? सर, cos x cos x सर। को। अरे भाई x को 1 रखेंगे तो cos 1 आएगा ना, हाँ थोड़ी सर सॉरी होता सर, है। cos x को 1 नहीं ले सकते हैं। 1 माइनस cos x 0 नहीं होना चाहिए ना, तो cos हाँ x नॉट इक्वल टू 1 होगा ना, x को क्यों नहीं 1 यस सर। लेंगे? 1 रेडियन कितना आएगा वैल्यू, 57.3 डिग्री पे देखो कितना वैल्यू 57.3 आता है। समथिंग। हाँ 57.3 डिग्री पे देखो कितना आता है, अभी मेरे पास कैलकुलेटर ही नहीं है। ये सर cos x का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। cos x नहीं लेंगे, यही सब यस तो सर। ध्यान देना है। कैजुअल देखो, कैजुअल रहोगे तो आंसर नहीं आएगा, है ना, समझे? ओके, बोलो, कैजुअल रहेंगे तो आंसर नहीं आएगा ना। बोलो, यस सर। आपको जाना है कहीं, बाजार जाना है, पापा ने बोला गाड़ी लेके चले जाओ, तो आपने क्या किया, गाड़ी पे खुद बैठने की जगह गाड़ी को अपने ऊपर चढ़ा लिया। वो गाड़ी को अपने ऊपर चढ़ा लोगे तो भाई एक्सीडेंट हो जाएगा ना। थोड़ा सा फर्क है, गाड़ी के ऊपर आपको चढ़ना है या गाड़ी को अपने ऊपर चढ़ाना है ना? बोलो, वेदर यू वांट टू सिट इन कार और कार वांट टू सिट ऑन यू, है ना? तो कार को अपने ऊपर चढ़ा लेंगे तो क्या होगा, दब जाएंगे, है ना? लैंग्वेज का थोड़ा सा फर्क हो जाता है, वही केयरफुल रहना है ना। ओके, यहाँ केयरफुल रहना है कि हम cos x 1 ले रहे हैं, x 1 नहीं ले रहे हैं, तो cos x 1 लेंगे तो x की क्या वैल्यू आएगी, 2n पाई आएगी। ये समझा, x इक्वल टू 2n पाई। यस सर। 2n पाई का मतलब क्या हुआ, पहले ये बताओ, क्या क्या एंगल आएगा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, क्या क्या एंगल आएगा बोलो?
36 फिर डिग्री में मत बोलो बेटा, डिग्री में मत बोलो, डिग्री तो आप कब सीखोगे? आप 2 डिग्री पाई में क्यों रेडियन, बोल रहे हैं? हाँ 2 पाई, ठीक है, रेडियन वर्ड नहीं भी बोलोगे तो अंडरस्टूड है 2 रेडियन। पाई रेडियन, 4 पाई रेडियन, 6 पाई रेडियन, 8 पाई रेडियन। जीरो रेडियन नहीं आएगा, एन को जीरो रखेंगे, यस सर, एन को जीरो रखेंगे तो जीरो नहीं आएगा, 0 रेडियन। जीरो रेडियन भी तो आएगा। तो देखो यस सर। आपका सीधी सी बात है, ऐसे सोचो, एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करता हूं, राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करता हूं, ये थीटा है, ये बेस हो गया। अब मैं क्या करूं, इसको 0 डिग्री कर देता हूं। अगर मैं इसको 0 डिग्री कर दूं तो ये देखो, यही हाइपोटेनस हो जाएगा और यही बेस हो जाएगा, होगा? 0 डिग्री Yes, कर दें, क्या को 0 डिग्री कर दे तो क्या बेस और हाइपोटेनस बराबर हो जाएंगे? यस यस सर, मिल जाएंगे। बराबर हो जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा। बराबर हो जाएंगे। तो कौन सा पॉइंट आ रहा है, ओ से लेकर ये पॉइंट आ रहा है ना? हाँ यस सर। और मैं 0 डिग्री कहूँ, राउंड घूम करके मैं 2 पाई रेडियस, 0 रेडियन कहूँ या 2 पाई रेडियन कहूँ, बात तो बराबर हुआ। फिर से तो यही आ गए 2 पाई रेडियन में। हाँ यस सर। ये बताओ, यस ये सर। वाला साइड यहाँ से चला घूम के वापस यहाँ आ गया, तो फिर से तो यही आ गया। यस सर। तो फिर से बेस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, तो फिर से cos 0 1 होगा ना? यस सर। हाँ सर। अरे cos थीटा क्या होता है? साइन 0 डिग्री, यस सर, 0 होता है और cos 0 डिग्री 1 होता है। जी सर। ले रहे हैं बेटा, जब cos की बात हाँ करें तो सर, cos, cos ले रहे हैं, cos, ठीक है सर। हाँ cos थीटा क्या होता है? b बाई h। अब तुम जी थीटा सर। 0 डिग्री लो, एक बार घूम के 2 पाई लो, या उल्टा घूम के -2 पाई लो, वापस से इसी पॉइंट पे आ गए ना? आ तो रहे पॉजिटिव में ही सर। यस सर। तो b बाई h 1 होगा ना हर बार? हाँ सर, हाँ सर। हमेशा। तो 2 राउंड घूम जाएंगे तो क्या कहलाएगा? 4 पाई। 4 पाई रेडियन। यस सर। और अगर हम उल्टा 2 राउंड घूमेंगे तो -4 पाई। -4 पाई -4 रेडियन। पाई। हर बार तो यही पहुंच रहे हैं, यानी कि 2n पाई, वेयर n बिलोंग x नॉट इक्वल टू 2n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। समझा? तो वही चीज मैं बता, आगे आप ट्राइगोनोमेट्री में पढ़ेंगे, आप ट्राइगोनोमेट्री शुरुआत करेंगे कि ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक मतलब वो अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं आफ्टर सम पार्टिकुलर एंगल। तो cos और sin 2 पाई के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं, डेफिनेटली रिपीट करते हैं। पहले भी कर सकते हैं पर 2 पाई के बाद तो जरूर करेंगे, है ना? तो 2 पाई इज द पीरियड ऑफ cos एंड sin, और उसी तरह से cosec और sec का भी पीरियड। ओके, समझा? बोलो, बताओ बच्चों। हेलो, यस सर। समझा ये बात? सर आपको आवाज नहीं आ रही है हमारी? समझ गए सर। हाँ आ रही है आपकी आवाज, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ सर, हाँ समझ समझ गए गए। सर। सर। हाँ हो सकता है बीच में आ रही हो, ठीक है? ओ ठीक है, चलो समझ गए कोई सर। बात, ठीक है बेटा। उस समय हो सकता है आपकी आवाज हो, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा था आपसे। चलो देखो, तो यहाँ समझ गया। तो डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा, क्योंकि 2n पाई नहीं हो सकता, तो डोमेन जो हो जाएगा दैट इज रियल नंबर -2n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना? इसको आप कैसे सेट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? हाउ कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ सेट? दिस कैन बी रिटन एज such that x belongs to real number and x is not equal to 2n pi, where n belongs to integer। तो ये आपका डोमेन हो गया। देखो ऊपर लिखा है वही है ना, सेट बिल्डर फॉर्म लिख दिया सर आप। हाँ, x such that x is real number, रियल ना, बट ऑल रियल नंबर नहीं है ना? x does not where belong x to not equal to x not x is equal not to equal to 2n pi, where n 2 and belongs pi। to, हाँ
वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीग्रल वैल्यू ले 2n पाई नहीं होगा, समझा बेटा? हो गया? बताओ। यस कम सर हो ऑन, गया। चलिए तो यहां तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रफ करता हूं बच्चे, देखो। हाँ, ध्यान। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। यहाँ पर ये डोमेन वाला हो गया, और रेंज क्या हो गया? रेंज, एक बार मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, देख लो। ये सारी चीजें इतनी आसान नहीं है ना? आप पहली बार लाइफ में फंक्शन पढ़ रहे हो, फंक्शन इज डिफिकल्ट टॉपिक। ओके, तो अभी मैं थोड़ा बहुत ही बताऊंगा जिससे आपको चीजें समझ आए। जितने क्वेश्चन एग्जाम्पलर में वही समझ जाओ, बहुत है। अभी तो 12th में जब पढ़ोगे तो 12th में पहले ही दिन फंक्शन शुरू करेंगे, और 1 महीने चलेगा फंक्शन, 1 महीने पूरा कंप्लीट, है ना? अभी तो 3 क्लास में खत्म हो गया था, देखो 1 वीक में खत्म हुआ था, वहां 1 मंथ चलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी का मैं फिर से, जो फंक्शन था आपका एफ एक्स बोलो या वाई बोलो, एक ही चीज है। 1/√(1 माइनस), तो हमने देखा कि cos x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेस देन 1 होनी चाहिए। लेस देन 1 कहां तक हो सकता है? सारा वैल्यू थोड़ी हो सकता है। cos की वैल्यू -1 -1 तक से हो सकता है। -1 तक ही जा सकता है, उससे छोटा थोड़ी चला जाएगा, यस सर। है ना? तो ये नहीं, तो हो ही नहीं सकता। तो -1 नहीं होना चाहिए, और उससे छोटा सारा वैल्यू हो सकता है जो लेगा cos x, है ना? जो की पॉसिबल वैल्यू है वही लेंगे। तो यहाँ आप क्या देखो कि cos x की जो वैल्यू, एक सेकंड फिर से देखो, cos x की वैल्यू लेस देन 1 है, देयरफॉर हम क्या देखेंगे कि cos x इज फ्रॉम -1 से 1, तो -1 से 1, तो अगर मैं 1 रखूं, अगर मैं यहाँ 1 रखता हूं तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, हो यस सर, जाएगा ना? टेंडिंग टू इन्फिनिटी। 1 के बिल्कुल पास रखें, मान लो मैं ऐसे भी रख दूं 10 टू दी पावर ऐसे कुछ भी ना 9 पॉइंट, ये 0.9, और आप बढ़ाते जाओ, रेकरिंग ही कर दो ना, रेकरिंग, है ना? 999 1000 बार लगा दो, पावर 50 हो जाएगा यहाँ, है ना? ओके, 10 पावर 50 का आएगा, बहुत बड़ा नंबर हो गया, तो इन्फिनिटी जा सकता है ना? तो इन्फिनिटी माइनस हो है। सकता है। और जब मैं माइनस रखूंगा तो क्या होगा? यहाँ 2 बन जाएगा, तो 1/√, यानी कि (1/√2) आ जाए। 1/√2 से छोटा वैल्यू नहीं होगा, है ना? यस सर, तो 1/2 1/√2 मिनिमम वैल्यू हो गया, उसके बाद ऐसे सारा ही आएगा। चेक करना, 1/√2 हो सकता है, √2 से लेकर के इंफिनिटी, दिस विल बी, इज दैट क्लियर? बोलो, समझा बेटा ये क्वेश्चन? हाँ चलो, ऐसे ही लॉजिकली सोचना हो, लॉजिक को डेवलप करिए, है ना? चलो करो, इसको कर लो, इस पे सोचो, अगला क्वेश्चन देता हूं। ये क्लियर है अर्पित? यस सर। हाँ, सर इसमें क्या करना है हम लोग का? हो गया, कर दिया, 2 मिनट निकाल दिया, हाँ ओके सर। डोमेन रेंज निकालना था, निकाल दिया हमने। क्वेश्चन में पूछेगा डोमेन क्या है, रेंज क्या है, बस ये हो गया, आंसर यही होगा, ऑप्शन देख लेंगे, समझा? हाँ सर समझे। हाँ, सर आप बोले थे ना कि करो करके, तो वही पूछे थे। मतलब ये कर लो, लिख लो इसको, अच्छा, है ना? मेरा कहना था आप इसको लिख लो, है ना बेटा? सर क्लास कितने बजे तक है? देखते हैं कितने बजे तक है, 12:30 बजे तक था ना, 12:30 तक तो लेंगे ही, अगर कुछ पूछना होगा तो आप पूछ लेना 5 बजे, यस सर। ठीक है? हाँ चलो देखो, हो गया बेटा? 1 मिनट। हाँ कर दो इसको, अगला क्वेश्चन देता हूँ।
चलो मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ। देखो क्वेश्चन तो हर एक क्वेश्चन अपना तरीका होता है। मैं पहले 17 नंबर क्वेश्चन मैं सारा करवा रहा हूँ, है ना, और आप लोग देखिए कैसे करते हैं, ठीक है, समझो। सर हम पूरा सिलेबस पढ़ेंगे ना? सिलेबस मतलब हाँ, जैसे 30% रिड्यूस हुआ है। बेटा कुछ रिड्यूस नहीं हुआ है आईटी में, समझे। हाँ हाँ, तो सर वही कह रहा हूँ ना, पूरा सिलेबस पढ़ेंगे। हाँ आप पूरा पढ़ेंगे, ओके। ठीक है। जो सीबीएसई का मेरा बैच होगा ना, जो ओनली सीबीएसई को शाम में पढ़ाऊंगा, है ना, उनको 30% पढ़ाऊंगा, है ना। चलो सर एक बैच और होता है, हाँ जैसे सीबीएसई का अलग बैच है। नहीं, आपका आपका सीबीएसई भी इसी में होगा। एनसीईआरटी कर रहे हो ना, तो सीबीएसई तो वही रहेगा, उसके ऊपर भी कर रहे हो। हाँ सर। बेटा सिलेबस तो वही है ना, चैप्टर तो वही है ना, लेवल अलग है बस, कुछ कॉन्सेप्ट कहीं ज्यादा है कहीं सर जो कम है। सीबीएसई वाला है मतलब उन लोग को ये कंपटीशन का नहीं करना पड़ता था यार? बेटा अब सोचो, जो सीबीएसई का ही फी देगा उसको मैं कैसे पढ़ाऊंगा, है ना। अच्छा। हाँ जो हाँ बच्चा मुझे सीबीएसई के लिए पेमेंट देगा, जो बच्चा मुझे सीबीएसई के लिए बोलेगा टाइम देने, उसको सीबीएसई के लिए ना पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी से। यस सर। हाँ, और जो कंपटीशन के लिए ज्वाइन करेगा, मैं आप लोग को जितना भी और क्लासेस देंगे अगले वीक से, और अगले अगले वीक मतलब टेस्ट के बाद आपकी क्लासेस और बढ़ जाएगी, है ना। और एक्चुअली में आपकी क्लास 2-2 घंटे की होगी, अभी 1.5-1.5 घंटे का रखेंगे क्योंकि ऑनलाइन में एफर्ट ज्यादा लग जाता है। जब आप यहाँ आओगे तो 2-2 घंटे का क्लास भी करोगे, 8:30 पे क्लास शुरू होगा, है ना। 30 से आपका मान लो जो है जैसे भी हो, 8:30 से आपका शुरू होगा तो 10:30 चलेगा, और 11 से 1 चलेगा, या 9 से भी शुरू करेंगे तो 9 से 11 चलेगा, 11:30 से 1:30 चलेगा, है ना। वो सर एक चीज दिन है। में तीनों क्लास करेंगे, एमपीसी नहीं, तीनों? दो दो दो, एक दिन में 2 क्लास, एक दिन में 2 क्लास करेंगे, 5 दिन क्लास आपकी चलेगी, 4 क्लास, 10 क्लास चलेगी, तो है ना, मतलब 10। हाँ सर मतलब सर ठीक है। 2-2 क्लास करने के बाद उसके बाद हम लोग मतलब रिवीजन कर सकते हो, जो भी करना होगा, प्रैक्टिस ये सब जो भी करना हाँ वो आप बैठ के रिवीजन भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, मैं क्वेश्चंस दूंगा बनाने के लिए, सीट्स दे रहे हैं, तो सीट्स दे हाँ। रहे हैं वो आपको यहीं बैठ के बनाना होगा इंस्टीट्यूट में। क्लास खत्म होने के बाद? हाँ क्लास खत्म होने पहले लंच कर लोगे, है ना। मारना यस नहीं सर। आप लोगों को, पहले लंच लंच कर लोगे, उसके बाद आधे घंटे 40 मिनट लंच का ब्रेक देंगे, उसके बाद करोगे, ठीक है, लंच करने के बाद ऑब्वियसली। 4 बजे तक चलेगा? हाँ 4 बजे तक चलेगा, आप बैठ के बनाएंगे, हाँ ठीक है। है ना। वैसे आप 8 बजे तक बैठ के बना सकते हैं, ठीक है, 4 तक तो आप करेंगे ही करेंगे, हाँ सर ठीक है। 4 तक तो कंपलसरी है, आगे पढ़ो या यहाँ पढ़ो वो आपकी मर्जी है। सर 9 से 4। हाँ 9 से 4 या 8:30 to 4 जो भी रहेगा क्लास, चलो देखो हो फुल गया। जैसे ही हो, हाँ फुल जैसा ही है, 6-7 घंटा। हाँ स्कूल स्कूल से ज्यादा मेहनत लगेगा, हाँ और वो आपका सर तो 9 से 4 तो कंपलसरी है, मैं कभी कभी 8 बजे तक परमानेंटली रोक सकता हूँ कि नहीं आप इतना काम करके ही जाएंगे, अगर आप घर जाके नहीं करते हैं तो अगले दिन मैं रोक दूंगा, अगले दिन जाने नहीं दूंगा, ठीक है। सर वैसे भी करना ही पड़ेगा सर। नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर मिलती है कि नहीं घर पे जाके आप सो गए या बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप घर नहीं जा सकते, फिर वहीं बैठ के करो, है ना। अच्छा सर, हाँ सर जैसे हम और देव आएंगे वहां पे तो मतलब हम लोग रहेंगे कहाँ पे? वो हम लोग हॉस्टल में रहेंगे क्या, या फिर? आप चिंता मत करिए, देखो मेरे पास एक रूम है ना, मेरे पास मतलब एक बच्चा और आ रहा है मेरे पास, मतलब मेरे पास टेरेस पे 3 रूम, 2 रूम है, एक रूम मेरा है, 2 रूम और लोगों का है, वो है। अगर ज्यादा बच्चे होंगे तो फ्लैट ले लेंगे, वरना मेरे पास प्रॉपर रूम है, उसमें एसी वैसी लगा देंगे, सारा चीज फैसिलिटी रहेगा, आपको कबोर्ड और जो भी चीज होता है एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू, है ना। 1 मिनट रुकना बेटा, क्यों टेरेस पे रूम है। कहा वो छत का नजारा। ध्यान रखना चीजों का। आराम से रहिए। हाँ हेलो, हाँ हाँ बेटा, हाँ सर हेलो, बोल रहे थे आप। हाँ मैं ये कह रहा था, वो आप उसका निश्चिंत रहिए, यू शुड नॉट वरी अबाउट दैट, है ना, ओके, है ना, आप लोगों को सारा चीज फैसिलिटी सर मिलेगा। सर हाँ
सर जैसे मतलब जैसे अभी आप हम लोग का क्लास ले रहे हैं और आप हम लोग को पहले भी एक बार बता चुके थे कि कोई कोई बच्चे आए एडमिशन लेने के लिए, तो आप बोले कि ऑनलाइन क्लासेस करने, लेकिन उनके मम्मी पापा मना कर दिए थे। और क्या आप बताए इनके थे ना, मम्मी मतलब पापा उन मना लोग, कर दिए थे। मतलब किसी के पेरेंट्स जो एडमिशन लेने आए वो आप बोले थे ना कि क्लास कर सकता है सर ऑनलाइन, तो वो लोग बोले नहीं आके ही मेरा बेटा पढ़ेगा ऐसे करके सर। नहीं, वो कुछ सीबीएसई वाले पेरेंट्स थे, इस तरह से थे, एक आध और थे, तो वो बोले कि आकर के करेंगे, अब जैसा जिसको भी इच्छा हो, है ना। सब ऑनलाइन लोग क्लास, अब नहीं तो ये, जैसे अभी चल रहा है हम लोग का सर, और लॉकडाउन हाँ, के बाद कुछ नए नए बच्चे हैं जो आईआईटी भी करना चाहते हैं, तो उनको नहीं उन लोग के उनको लिए तो फिर अलग से से, आप बैकअप क्लासेस दीजिएगा ना। नहीं नहीं, आप आगे चलता रहेगा, उनका बैकअप क्लास उनको मिलेगा, उसमें भले आप लोग को कोई टॉपिक अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। हाँ वही जानना था सर, टॉपिक जानना हो तो अटेंड कर सकते हैं क्लास सर। ऑब्वियसली बेटा कर सकते हो, ठीक। ऑब्वियसली कर सकते हो, वैसे भी मैं बैकअप कराता रहूंगा। आपको मान लो कोई कॉन्सेप्ट मुझे लगा यहाँ आने के बाद कि कमजोर है ना, उसको मैं, मुझे फिर यहाँ पे सामने में समझाने में टाइम ज्यादा नहीं लगेगा ना। जी सर, सामने में तो आराम से है। देखो, हाँ, वो जल्दी समझा देंगे, दो चार एग्जाम्पल लेकर के फटाफट कॉपी पे भी समझा देंगे। सामने बैठे रहोगे, मुझे दिखेगा कि तुम्हें कहाँ हो रही है, इतनी दूर से मुझे दिखता नहीं है ना कि एक्चुअली में दिक्कत क्या हो रही है ना। रिलैक्स्ड अबाउट दैट, वो कोई इशू नहीं है, और जो भी बच्चे आएंगे वो करेंगे। अभी जैसे एक बच्चा ज्वाइन किया है ना, तो एक बच्चा ज्वाइन किया है, तो उसको मैं कल से कुछ क्लासेस दूंगा, है ना। वो आपको सेकेंड फेज में, जब आपका टेस्ट हो जाएगा ना अगले वीक, उसके बाद वो साथ पढ़ेगा, लॉज ऑफ मोशन वगैरह, और ट्राइग्नोमेट्री में जो आप लोगों को पढ़ाया हूँ वो बता दूंगा, थोड़ा वेक्टर बता दूंगा, इस एक आध हफ्ते में उसको क्लासेस, है ना, ताकि 11th उसको, हाँ 11th का बच्चा है ना, 11th का बच्चा है। तो जब मैं फिफ्थ में पढ़ाता समय के मेरे स्टूडेंट्स वगैरह थे, उनका कोई भाई है तो उन्होंने करवाया है एडमिशन, है ना। तो वो है अपना, तो अभी लॉकडाउन के कारण ये एडमिशन में दिक्कत हो रही है ना, लोग हमें जानते भी तो नहीं है ना, चीज है, वरना तो एडमिशन बहुत सारे हो जाते हैं। ठीक है, नवंबर दिसंबर तक। अब देखो जो भी होता है, जब भी होगा आप करवाएंगे ही बच्चों को, है ना। हाँ ओके, जब भी होगा बच्चों को थोड़ा टाइम मुझे देना पड़ेगा, है ना। कुछ अगर बच्चे बढ़ते हैं, कुछ टीचर्स भी रख लेंगे, उनको टाइम बोलेंगे देने के लिए बच्चों को, है ना, वो चीज है। तो उसका कोई इशू नहीं है, एवरीथिंग विल बी डन। चलिए देखिए, यहाँ तक समझ गया ना, ये क्वेश्चन क्लियर है, आगे बढ़े। यस सर। आप लोग आओगे, आप लोगों के लिए वही है, हम लोग खुद ही कल भी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, है ना, एंड आई एंड माय सर वाइफ एक्स्ट्रा वाज, टीचर जैसे रखेंगे तो हम लोग को आप ही ना पढ़ाएंगे या फिर वो कोई मैं अलग टीचर? पढ़ाऊंगा, मैं ही पढ़ाऊंगा, है ना, ओके है ओके ना। सर, वही मैं सर। किसी भी बच्चे के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज या कोई रिस्क नहीं, है ना। और अगर मैं नहीं कोई सब्जेक्ट पढ़ाऊँ तो ऑब्वियसली जो टीचर पढ़ाएंगे वो मेरे से कम नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, और फिर भी मैं तो यहीं पे रहूंगा, है ना, मैं यहीं पे रहूंगा। ओके, तो वो चीज है, थ्रू आउट 2 ईयर आप लोगों को मैं ही पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, है ना, वो चीज है, उसके लिए परेशान ना हो। हमारे साथ और भी टीचर, जैसे मैथमेटिक्स के टीचर है, बहुत ही अच्छे टीचर हैं ना। ओके, तो वो लोग भी आप करेंगे, दे विल हेल्प यू पीपल, है ना। वो लोग भी सोच रहे हैं, उन लोग को, जैसे अब एक नारायणा एकेडमी में है, बहुत अच्छे मेरे पुराने फ्रेंड है, मेरे एक्सीलेंट टीचर हैं। अब वो बंदा, मतलब बिल्कुल मेरी तरह उनका भी एटीट्यूड है, बच्चों के साथ लग करके उनको कराते हैं, है ना। अब उनको क्या है, 2 महीने 3 महीने से उनको सैलरी ही नहीं दी, है ना, हाँ, न्यूज दो में भी महीने दिखा से। था। हाँ, न्यूज में भी दिखा रहा था टीचर लोग को सैलरी नहीं मिली। हाँ, वो सारी चीजें हैं। तो प्राइवेट स्कूल। हाँ, वही सारी चीजें नहीं दे रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। अब तुम खुद सोचो, सैलरी नहीं देंगे तो टीचर कैसे पढ़ाएगा, उसको मन तो नहीं लगेगा पढ़ाने में, है ना। खुद के पेट में जगह खाली रहेगी तो वो कैसे पढ़ाएगा, नहीं पढ़ा सकता ना, तो गुरु चाहिए, है दक्षिणा ना। तो होना चाहिए। हाँ हाँ, वो चीज है ना, समय पे सारी चीजें होनी चाहिए। तुमको आधा आधा पैसा दो, बता दो, बोलो तो। यही सब चीज का जो है ना, कि ऐसा तो नहीं कि उन्होंने जो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं उन्हें स्टूडेंट्स उन्होंने पैसे नहीं दिए, पैसे लिए, टीचर को देने में उनको जो है ना प्रॉब्लम होती है। तो ये हर जगह एकेडमी का, इंस्टीट्यूशंस का ये आदत है, एक एक टीचर को 8-8 घंटे क्लास दे दिया है, लेकिन क्या किया है, पैसे नहीं देना है। सो दैट इज द प्रॉब्लम। मेरे ओके, 2 दिन कोचिंग है ना, हाँ, उन्होंने कोरोना से पहले ही पूरा एडवांस ले लिया था 2 साल।
पता है मुझे बेटा, लोगों ने किया है। अब मेरा देख लो, मुझे मेरे पास मैंने हर बच्चे को हमेशा ऑप्शन दिया है ना। कोई भी बच्चा कभी भी चाहे एग्जिट मार सकता है ना। मान लो आप लोगों ने जैसे 3 महीने का फी दिया है, अब आपको लगता है नहीं आपके तो अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, कोई और ज्यादा अच्छा पढ़ाता है ना, जो कि आपको शायद आप पूरे इंडिया में घूम जाओगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। मुझे हर के अपने पानी में कौन है मुझे पता है। अगर आपको अगर कोई मन करता है कि नहीं मुझे वहां जाके पढ़ना है, आई विल नॉट आस्क द रीजन। ठीक है, आपने मुझसे जुलाई पढ़ा, अगस्त सितंबर का पैसा है ना मैं दे दूंगा, कोई और 1 रुपया दे के दिखा दे मुझे, है ना। आप केस कोई कर नहीं दो देता। तब भी नहीं देगा, कोई नहीं देगा। ठीक है, वो चीज है। रीजन उनको मतलब ही था, बस जो जो चाहिए था उनके पास आ गया, उनको वही चाहिए था, वो उसको छोड़ेंगे नहीं। हाँ मुझे चाहिए आपका पढ़ाई, है ना, पहली प्रायोरिटी वो है। आप देखना आपकी क्लास यहाँ पे कई बार क्लासेस 9 बजे रात तक चलेगी, है ना। हो सकता है अर्पित और सूजल ये लोकल है, मैं उनको कहूंगा नहीं आज आप यहाँ रुकिए, है ना। आई विल मेक द फैसिलिटी फॉर यू पीपल टू स्टे एट द इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ, और पूरा थ्रू आउट डे एंड नाइट आपका क्लास चल जाएगा। ऐसा होगा, ऐसा भी लोकल कभी में कभी दिल्ली में हम, रहता हाँ दिल्ली में, तो जो भी है उनको ये काम होगा। ठीक है, और उसके लिए कोई एक्स्ट्रा खर्चा आपको नहीं देना पड़ेगा कि नहीं आप सर यहाँ रहेगा वो चीज, तो इसमें क्या है ना। अगर मैं रोकता हूँ तो मैं खाने का व्यवस्था मेरा, सब कुछ का व्यवस्था मेरा, कभी है ना रोक सकता हूँ मैं। ओके, चीजें समझाने के लिए, चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए रोक सकता हूँ, है ना। देखो आओ आगे बढ़ते हैं, जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, ताकि आप लोगों को आइडिया लगे। अब इस क्लास और नेक्स्ट क्लास जो मैथमेटिक्स की होगी, दोनों में हम लोग यही सारी चीजें डिस्कस फंक्शन का, ताकि आप कुछ लेवल तक क्वेश्चन को समझ सकें। देखो y मतलब fx लिखा है, मैं y लिख रहा हूं, एक ही चीज है। 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर x प्लस मॉड x, ये दिया है। अब जरा सोचो, यहां भी वही बात है, डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर और रूट है, तो रूट के अंदर निगेटिव नहीं होना चाहिए रियल वैल्यू होने के लिए, हाँ सर। है ना। और यस सर, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ फिर से रूट के अंदर जो भी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, जो डिनोमिनेटर में है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो रूट के कारण क्या हो गया, एक्स ग्रेटर प्लस देन मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0। लेकिन अगर डिनोमिनेटर है तो इक्वल टू 0 नहीं आएगा, डिनोमिनेटर है हाँ इसलिए 0 यस नहीं सर, आएगा नहीं डिनोमिनेटर आएगा। में। तो एक्स प्लस मॉड एक्स ग्रेटर देन 0, सेम ऊपर रहता तो आ जाता। हाँ बिल्कुल, ऊपर रहता तो आ जाता, है ना। तो वो चीज है, इसका मतलब आप लिखेंगे कि मॉड एक्स should be greater than minus x. Mod x should be greater than minus x. Is that clear? यस। अब जरा तुम सोचो कि mod x का डेफिनेशन क्या है। mod x का डेफिनेशन है दो इक्वल कंडीशन टू आ एक्स जाता है व्हेन उसमें, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 and minus माइनस x एक्स when x इफ less एक्स than इज 0, लेस देन 0। है ना। तो mod x should be greater than minus x। तो mod x इक्वल टू minus x होता है when x is negative, है ना। यस। mod x यहां से सोचो, mod x इक्वल है, mod x is equal to minus x when x is less than 0. Is that clear? यहां कह रहा है mod x should be Yes, greater sir. than minus x होना चाहिए। तो हम जरा mod x को देखते हैं कि if mod x if x is greater than 0, तो 0 तो लेंगे नहीं, है ना, या ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर दोनों को इक्वल टू 0 ले लिए तो 0 0 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 लेना नहीं है वैसे, है ना। तो उस केस में mod x हो जाएगी, x हो जाएगी, mod x की वैल्यू x हो जाएगी। बोलो यस सर, हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। तो क्या इस केस में ग्रेटर देन माइनस एक्स होगा, यानी कि x ग्रेटर देन माइनस एक्स होगा व्हेन x ग्रेटर 0। जरा सोचो, मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं मान लो x इक्वल टू 2 लेता हूं, तो mod x क्या आएगा, 2 आएगा। 2 आएगा।
और माइनस एक्स क्या आएगा, माइनस एक्स आ -2 जाएगा -2। तो क्या 2 is मॉड greater than एक्स, 1 टू इज ग्रेटर देन 1 क्यों, 1 क्यों लेंगे, -2 मॉड -2 बोले एक्स। हाँ अच्छा मैंने सुना गलत होगा। तो मॉड एक्स यहाँ पर है ना ग्रेटर देन माइनस एक्स है कि नहीं, यस सर है ना, दैट इज 2 ग्रेटर देन -2 है ना, यस सर है तो ये सेटिस्फाइड हो रहा है। लेकिन अगर यहीं पे मैं अगर ऐसा लूं x इक्वल टू -2 लूं, इधर लिखो, अगर मैं x इक्वल टू -2 लेता हूं देखो, तो मॉड x क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और माइनस एक्स क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस माइनस ऑफ -2, क्योंकि 2 मॉड हो एक्स भी जाएगा। माइनस, तो ये भी 2 हो जाएगा ना। तो क्या इस बार ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, क्या इस बार मॉड एक्स ग्रेटर देन -x है, नहीं सर, नहीं ना, इस बार तो इक्वल है, क्योंकि मॉड एक्स का मतलब 2, क्या 2 ग्रेटर देन 2 है, नहीं सर, -x2 आया ना, यानी कि आप कह सकते हैं कि x की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती है, सर यही ना x जब कंक्लूजन। ग्रेटर देन 0 होगा तब ये सेटिस्फाई हो जाएगा। हाँ, इक्वल टू 0 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि इक्वल टू 0 पे डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, हाँ है ना। यानी कि हम यहाँ पे कंडीशन से हम कह सकते हैं कि देयरफॉर x शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना। देयरफॉर डोमेन क्या हो गया, डोमेन देख रहे हो क्या तरीका है निकालने का, डोमेन हो गया टू इंफिनिटी। इज दैट क्लियर, बोलो बेटे, क्या डोमेन 0 टू इंफिनिटी हो जाएगा, बोलो, कम ऑन टेल मी। यस सर, चलिए ठीक है, so we have seen that domain is equal to 0 to infinity। 0 into हाँ, अब रेंज की बात करते हैं, आओ, है ना, यहां पहले नोट कर लो इसको, फिर रेंज की बात करेंगे। देव समझा बेटा इसको, यस सर। हाँ चलिए नोट करिए। हो गया बेटा, इस दिस, yes sir चलिए आगे देखते हैं। चलेगा, थोड़ा सा साइड हो जाइएगा। हाँ कर लो।
हो गया पीयूष? हाँ सर हो गया। चलो ठीक है। ये कौन ऊपर करने लगा? देखो अभी अगला क्वेश्चन भी देखेंगे, पहले जो है हम लोग इसका रेंज देख लेते हैं। ध्यान दो। आइए, तो यहां तक समझ गए? अर्पित बेटा क्लियर है? हाँ सर क्लियर। चलो अब अगर इसके रेंज की तो जरा सोचो, डोमेन क्या रखा आपने? 0 to इन्फिनिटी रखा, 0 0 to नहीं रखा। infinity। अब जब बात करते हैं तो अब ये सी बात है, रूट, ये रूट के अंदर वाला चीज होगा ओवरऑल, ये रूट लेने पे भी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव का रूट पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव बाहर यस प्लस सर। माइनस तो नहीं लगा है, बाहर माइनस तो नहीं लगा है ना? तो ये जो भी होगा रेंज पॉजिटिव नहीं आएगा। अब अगर मैं 0 रखूंगा, 0 के पास 0 एग्जैक्टली नहीं रख सकते, पर फिर भी 0 रख तो डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा ना? बोलो, डिनोमिनेटर आ जाएगा ना? 0 आ रहा अगर डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा, इसका क्या मतलब है? अगर डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा तो इसका मतलब है, ओके, यहां पर आप एक चीज और देख सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते थे कि क्यों नहीं आता हूं। पहले ऐसे देखो, अगर डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा तो इसका क्या मतलब है कि अनडिफाइंड हो जाएगा, टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा टेंडिंग टू वैल्यू, इन्फिनिटी हो जाए। यानी कि इन्फिनाइट वैल्यू हो सकता है ना, मतलब इन्फिनिटी को इंक्लूड थोड़ी करते हैं। तो यानी कि जस्ट बहुत ही छोटा हो जाए, 0 मतलब टेंडिंग टू 0। अगर x की वैल्यू बहुत ही छोटी हो जाए, मान लो 10 टू द पावर -10 हो जाए, है ना? ये 10 पावर -10, ये भी 10 पावर -10, तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -10, और रूट ले लेंगे, ये हो जाएगा 10 टू द पावर, ऊपर जाएगा 10 पावर 5 बाई √2, तो 10 पावर 5 बहुत बड़ा नंबर हो गया ना, लैक्स में चला गया, नहीं चला गया? लाख में चला गया ना? और अगर मैं x की वैल्यू और छोटा ले लूं, 10 पावर -20 ले लूं, तो बहुत बड़ा हो जाएगा नंबर, नहीं हो जाएगा? यस बोलो सर। बेटा, रख के देखो, x की वैल्यू रख के देखो, 10 पावर -20, तो 10 पावर -20 प्लस मॉड ऑफ 10 पावर -20, दैट इज 10 पावर -20, है ना? ये हो गया 1 बाई √2 इंटू 2 होगा ना, ये 10 पावर 20 -20 प्लस 10 पावर -20, 2 10 पावर -20, तो 10 पावर -10 हो गया 10 टू द पावर 10 बाई √2, नहीं हो जाएगा? हाँ बोलो, सर बड़ा हुआ, 10 ज्यादा टू हो द गया। पावर 10 तो बहुत नंबर हो गया ना? तो मैं जितना छोटा नंबर लूंगा उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा, मतलब इन्फिनिटी की ओर जाएगा, नहीं जाएगा? बोलो, इन्फिनिटी की ओर जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा? यस हाँ, यस सर। है, तो इन्फिनिटी की ओर जाएगा, है ना? और अगर मैंने नंबर बड़ा ले लूं, मैं बहुत बड़ा नंबर ले लूं, तो ये 0 को टेंड करेगा, नहीं 0 को टेंड करेगा, हाँ सर। है ना? तो 0 को टेंड करेगा, मतलब कि आपका जो रेंज हो जाएगा, रेंज भी जो है वो 0 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि 0 कब होगा? जब ये इन्फिनिटी को बिलोंग करेगा, और x की वैल्यू इन्फिनिटी तो थोड़ी लेते हैं, इट इज नॉट इन द डोमेन, तो 0 विल बी आल्सो नॉट इन द डोमेन, 0 टू इन्फिनिटी, डोमेन भी है, रेंज भी है ना? समझा? कोई दिक्कत? बोलो, बताओ, देख लो अच्छे से। आप डोमेन को 0 से इन्फिनिटी अगर यहां रखेंगे, तो रेंज भी आपका क्या आएगा? 0 टू इन्फिनिटी आएगा, 0 पे इन्फिनिटी आ जाएगा और इन्फिनिटी पे 0 आ जाएगा। हाँ सर यही होगा। हाँ, यस सर, छोटा है बड़ा, बड़ा छोटा। अच्छा अच्छा, मेरे पास डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x प्लस मॉड x इज नॉट इक्वल टू 0, हाँ। यानी कि x इज नॉट इक्वल टू माइनस मॉड x इज माइनस नॉट इक्वल एक्स। टू x, और मॉड x इक्वल टू माइनस x कब होता है? मॉड x इक्वल टू माइनस x कब होता है? जब एक्स लेस देन 0 होता है तब। 0 से छोटा होगा। x लेस देन 0 होता है, यानी कि देयरफॉर आपने कहा x शुड नॉट बी लेस देन 0, है ना? और इक्वल टू 0 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इक्वल टू 0 पे भी आपका 0 हो जाएगा, समझा? इक्वल टू 0 पे भी तो 0 हो जाएगा, 0 भी तो नहीं लेना है,
हाँ सर, इक्वल टू हाँ जीरो पे सर। डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। हाँ हाँ ओके। ये इक्वलिटी लगा सकते हो या यहाँ भी लगा सकते हो, दोनों में एक जगह कहीं भी लगा सकते हो टू जीरो वाला, समझे? यानी यस सर। कि x शुड नॉट बी लेस देन इक्वल टू जीरो, शुड नॉट बी, नॉट है तो काटेंगे ना, शुड नॉट बी लेस देन इक्वल टू जीरो, देयरफॉर x ग्रेटर देन जीरो। तो यही आया ना, ग्रेटर देन जीरो मतलब जीरो टू इंफिनिटी। क्लियर है? बोलो बेटा। सर हाँ नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम डोमेन रेंज दोनों देखेंगे। मैं क्वेश्चन 17 डिस्कस कर रहा हूं जो मैंने भेजा था, फिर 18 पे आएंगे। जल्दी से करो। हो गया ये? कम ऑन टेल मी। हो हो गया बेटा? गया सर। रब कर दूं? हाँ सर। इसका ग्राफ भी कैसा बनेगा? ग्राफ बन जाएगा, आप चाहो ऐसा बन जाएगा, है ना? ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना? देखने में 1/x जैसा है, लेकिन ये 1/√x टाइप का है, ठीक है ना? 1/√x टाइप का। ये हाइपरबोला नहीं कहोगे। अगला आओ। अगला फंक्शन आपको दिया है, थर्ड नंबर पे दिया है fx इक्वल टू x इंटू मॉड x। इसका डोमेन और रेंज कह रहा है। यहां तो हम x को कुछ भी रख सकते हैं, रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? बोलो, बताइए पीयूष। सर x को कुछ भी रख सकते हैं ना इसमें? हाँ सर। x इंटू मॉड x, बताओ कोई ऐसा वैल्यू आप x जिसके लिए अनडिफाइंड हो? नहीं सर, अनडिफाइंड नहीं होगा। नहीं ना होगा। fx इंटू यस सर, जी एक्स ऑल कर लो। रियल नंबर्स ले सकते हैं। ऑल, हाँ दोनों ही ऑल रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। x इंटू मॉड x, तो x भी ऑल रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, मॉड x भी ऑल रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, तो दोनों का टोटल डोमेन भी जो होगा ऑल रियल नंबर हो जाएगा। देव समझा इसको? समझा बेटा? बोलो देव। हेलो, सर यस सर। आवाज है ना? इसको चाहो तो तुम सर सर प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन की तरह कह सकते हो ऐसे, gx इंटू एच एक्स, जी इंटू एच एक्स। जी एक्स को क्या ले लोगे? x, एच एक्स को क्या ले लोगे? मॉड x। तो इसका भी डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर, और इसका भी डोमेन है ऑल रियल नंबर। दोनों का डोमेन ऑल रियल नंबर होता है। यस सर। जब दोनों का डोमेन ऑल रियल नंबर है, प्रोडक्ट का भी डोमेन ऑल रियल नंबर होगा। डिवीजन में नहीं होगा रियल नंबर, डिवीजन में जीरो नहीं होगा, डिवीजन में डिनोमिनेटर, या सर जीरो नहीं हो जाएगा डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर वाला जीरो नहीं हो सकता, है ना? वो चीज है। तो यहां पर आपका डोमेन क्या आ जाएगा? डोमेन आपका आ जाएगा ऑल रियल नंबर, डेट इज माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। एनी डाउट? बोलो, नो सर। एनी डाउट? तो ये हो जाएगा आपका, है ना, एफ एक्स इंटू एच एक्स। अपना भी करो ऐसे तो भी चले, समझाने के लिए बोल दिया, डायरेक्ट भी देख सकते। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होगी जरा देखें। एक्स आएगा मॉड एक्स की वैल्यू, है ना? मॉड एक्स क्या होता है? मॉड एक्स होता है एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और होता है माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन जीरो।
हाँ हेलो, बोलो बेटा। क्या सर? हेलो। एफ का भी तो वही माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा ना। नहीं वो ठीक है, मैं यहाँ पे अभी एफ होगा क्या वो मैं बात कर रहा हूँ। सर अगर x को नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव है। हाँ एक्स को निगेटिव लेंगे तो निगेटिव हो जाएगा। पहले मैं यहाँ से देख रहा हूँ। तो एफ एक्स आपका क्या था? एफ एक्स था एक्स इंटू मॉड एक्स। तो जब यस आपका सर। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो मॉड एक्स की वैल्यू भी एक्स होगी, यानी कि हो जाएगा एक्स इंटू एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर। नहीं हो जाएगा? यस सर। एक्स ग्रेटर देन 0। और जब एक्स लेस देन 0 होगा उस केस में मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स हो जाएगी, पर एक्स तो एक्स ही रहेगा। ये हो जाएगा एक्स यस इंटू सर। माइनस एक्स। नहीं हो जाएगा? यस सर। हाँ सर। माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर when x less than 0, when x less than 0, यानी कि आपका fx जो होगा, fx को मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? x स्क्वायर when x greater than 0 or equal to 0 and minus x square when x less than 0. Is that clear? बताओ। यस सर। नहीं हुआ क्लियर? क्लियर है। हो गया सर। सर जनरली एग्जांपल से भी हम लोग देख सकते हैं। हाँ एग्जांपल से देख रहे हैं, एक्सप्रेशन में एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ कि एक्सप्लेनेशन कैसे है। ऑब्जेक्टिव में तो एग्जांपल से नहीं देख के यस समझ जाओगे, लेकिन करने आना चाहिए। इसका मतलब एक्स स्क्वायर हो गया और माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो एक्स स्क्वायर कैसा होता है बताओ? एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है और माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है। ये माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ और ये हो गया एक्स स्क्वायर का ग्राफ, है ना? तो अगर मुझे पॉजिटिव के लिए देखो, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो ग्राफ किसका लेंगे? एक्स स्क्वायर का ग्राफ लेंगे। ये वाला आएगा। कोई डाउट? बोलो। ओके, या ये वाला नहीं लेंगे? और जब x निगेटिव होगा, जब x निगेटिव होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ आएगा, मतलब ये वाला आएगा। दिख रहा है? ऐसा आएगा। फंक्शन का जो आपका ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, है ना? ग्राफिकली ग्राफ से भी समझो। तो बताओ डोमेन और रेंज क्या है? डोमेन भी आपका माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और रेंज भी आपका y की वैल्यू भी देखो माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी। यस सर। ऐसे भी दिख रहा है। जब आपका x निगेटिव होगा तो x निगेटिव होगा तो मॉड x तो पॉजिटिव होगा, पर x निगेटिव है तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव हो जाएगा, है ना? अब मैं -100 रख दूं तो -100 का मॉड 100 होगा, लेकिन x तो -100 होगा। -100 इंटू 100 -10,000। नहीं हो जाएगा? बोलो। हाँ यस सर। नेगेटिव लेंगे तो अगर नेगेटिव। मैं x को मैं अगर 200 रखूंगा तो 200 और मॉड x भी 200 तो 40,000, है ना? यानी जीरो कि रखेंगे तो रेंज, जीरो। रेंज भी जो होगा, जीरो रखेंगे तो जीरो आएगा। तो रेंज भी जो होगा ऑल रियल नंबर दैट इज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, है ना? यानी कि देखो रेंज भी जो है, ग्राफ से देखो, ग्राफ रेंज भी जो है, ऊपर वाला ग्राफ एक्स स्क्वायर का था, नीचे स्क्वायर का था। तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ग्राफ आएगा एक्स स्क्वायर वाला, और एक्स लेस देन 0 के लिए आपका, एक्स लेस देन 0 के लिए निगेटिव एक्स के लिए ये वाला ग्राफ आएगा, है ना? चलो बना लो। और डोमेन रेंज भी समझ गए। ग्राफ ऑल्सो हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द डोमेन इन रेंज। इस वाले को डॉटेड बनाना आप, है ना? बाकी पोर्शन को समझा? बोलो पीयूष। यस सर। देव बेटा क्लियर है? हाँ सर। चलिए ठीक है। अर्पित, अर्पित इज दिस क्लियर? यस सर क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन उठाता हूं मैं। कॉपी कर लें। हाँ कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए अच्छे से और समझ के। सर क्लास 12:30 बजे तक। हाँ 12:30 है, एक आध क्वेश्चन और देख सकते हैं, है ना? कहीं जाना है क्या? नो सर। हाँ अभी कहीं जाओ मत, है ना? कहीं जाना होता तो फिर यहीं बुला। तो बहुत सर दर्द कर रहा है, बहुत ज्यादा है अच्छा फोरहेड में। अच्छा, क्या हो गया?
तो पता ऑनलाइन नहीं। कंप्यूटर देख देख के ना दिमाग। हाँ मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, क्या करें, जब तक लॉकडाउन है बेटा ऐसे ही क्लास करना पड़ेगा। आग दर्द नहीं, करने लगता है। हाँ आई अंडरस्टैंड दैट, ओके। चलो थोड़ा सा और एक क्वेश्चन और देख लें, एक दो क्वेश्चन और देख लें, कितना टाइम हुआ है, चलो 15 मिनट और पढ़ लेते हैं। थोड़ा पानी वानी खूब पिया करो आप लोग, पानी खूब पिया करो, पानी पीने में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, जान लीजिए। देखो बेटा सो दिस इज यू हैव, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको रब कर दे, should I rub it? सर ग्राफ वाला साइड मत रब कीजिए, एक सेकंड। ये लिख लिया ना डोमेन रेंज। हाँ वो लिख ले सर, वो उधर वाला रब सर मत कीजिए, क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 में ही अगला देख रहे हैं, फोर्थ नंबर, 17 का ही फोर्थ नंबर देखिए। सो यू हैव fx, ये करा था। हाँ किया है ना, वहां सिर्फ डोमेन पूछ रहा, मैं रेंज भी बताता चल रहा हूं। x प्लस 3 x स्क्वायर 1 है ना। चलो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, इस पर भी बात करते हैं। ओके, चाहो तो फैक्टराइज कर सकते हो, बट उससे कुछ मिलने वाला है ना। डिनोमिनेटर को कर लो फैक्टराइज, न्यूमरेटर को रहने दो। ऐसे भी ये जो आ रहा है रहने, यहाँ हो गया x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, जो भी डिनोमिनेटर, देखो ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, दिख रहा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। रेशनल फंक्शन है ना, यार यू हैव अ रेशनल फंक्शन। इसका मतलब x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 शुड नॉट 0, बाकी तो और कोई कंडीशन नहीं है, यानी कि x कैन नॉट बी इक्वल टू प्लस माइनस 1, यहाँ से 1 माइनस यहाँ 1 से नहीं हो -1 सकता, नहीं हो जाएगा। यस सर। है ना बेटा। तो x जो है ना 1 हो सकता है ना -1 हो सकता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक आप नोट करिए। सो x कैन नॉट बी 1 एंड x कैन नॉट बी इक्वल टू -1, इज दैट क्लियर। ना x 1 हो पाएगा ना x -1 हो पाएगा। सर So, अब आप लोग हाँ बोलो। सर फिर तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, जैसे कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्सेप्ट प्लस माइनस। हाँ लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं कि डोमेन बिलोंग टू ऑल रियल नंबर माइनस, उसमें से माइनस कर दो -1, इसका सेट माइनस कर दो, या फिर ऐसे अभी आप कह सकते हो, बिलोंग टू भी लिख सकते हैं, दैट इज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी माइनस -1 से 1, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी डोमेन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से -1 नॉट इंक्लूडेड यूनियन -1 से, है ना, -1 से 1, क्योंकि बस यही दो पॉइंट नहीं लेना है, -1 से 1 का सारा पॉइंट नहीं है, बस दो ही पॉइंट नहीं लेना है, -1 नहीं लेना है, 1 नहीं लेना है, और तो सब -1 से 1 हो जाएगा, और 1 टू इंफिनिटी, बस -1 और 1 नहीं लेना है ना। -1 देखो एक्सक्लूड हो गया, 1 एक्सक्लूड हो गया, बीच के सारे पॉइंट ले लिया हमने, तो यही चीज है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन ये लिख सकते हैं या ऐसे लिखो, दोनों बराबर है, ये तीनों ऑल द थ्री आर सेम, सबसे ऑल आर सेम, है ना। बस दो एलिमेंट एलिमिनेट हो गया, -1 और 1, दिस 2 पॉइंट वांट बी इन द डोमेन। चलो तो उतना कॉम्प्लिकेटेड लिखना फायदा नहीं है। मतलब फायदा नुकसान का बात नहीं है, अगर आपका ऑप्शन ये दिया हुआ है तो फिर क्या करोगे।
हाँ? फिर तो फायदा होगा ना, नहीं आएगा लिखने तो नुकसान हो जाएगा। चलो यस सर। हाँ, इसको देखें। अब अगर हमें इसका रेंज निकालना हो तो हम क्या करेंगे? सर रेंज में निकालना इंफिनिटी से 3। डिपेंड करेगा, हमें इसको देखना पड़ेगा, ग्राफ प्लॉटिंग करना पड़ेगा, अभी इतना आसान नहीं होगा, इसके रेंज पे अभी हम लोग बात नहीं करते। ठीक है, चल इसका रेंज अभी लंबा जाएगा, बाद में सिखाएंगे। मैंने करा, एक बार बताऊं आपको कैसे करा। हाँ बताओ क्या किए हो। सर जो नीचे है ना x² - 1 हाँ डिनोमिनेटर में, उसको एक इक्वेशन बना देते हैं कि ग्रेटर देन 0 होगा हमेशा। नहीं, ग्रेटर देन जीरो क्यों होगा, लेस देन जीरो भी हो सकता है, बस इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए बेटा। लेस देन जीरो भी हो सकता है, तुम x को जीरो रख दो, तुम रखो तो x को हाँ जीरो, यस सर। -1 आ सर गया। इसमें रेंज भी वही आ जाएगा ना? नहीं नहीं रेंज आएगा, नहीं रेंज आएगा। वही क्यों आएगा? रेंज वो नहीं आएगा, रेंज आपको निकालना पड़ेगा, है ना। और यहाँ कैसे निकलेगा वो हम लोग बाद में बात। चलो एक दो क्वेश्चन और देख ले, है ना, एक क्वेश्चन और इसके डोमेन में फिक्स नंबर। हाँ हाँ बोलो बेटा। आर हम लोग का रेंज कहाँ लिखा है रियल बेटा? नंबर, सॉरी डोमेन लिखा डोमेन। है। हाँ, आर मीन्स रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। आर से सेट ऑफ रियल नंबर को डिनोट करते हैं ना बेटा। सेट हेलो, थ्योरी पढ़ाया था तो, हाँ हेलो, हाँ सर बोलिए अब। सेट थ्योरी जब आपको बताया था तब बताया था ना, n रिप्रेजेंट नेचुरल नंबर, z रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट रेशनल हाँ नंबर, सर, रिप्रेजेंट रियल नंबर। तो r किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेट ऑफ रियल नंबर। हाँ सर। समझा? नहीं वो नहीं पूछ रहे सर, हम बोल रहे रियल नंबर में सर क्या क्या माइनस है, जो जो ब्रैकेट ब्रेसेस में सब। नहीं मैं समझा नहीं, क्या बोल रहे हो? सर r आर, r का मतलब हो गया रियल माइनस नंबर इंफिनिटी से सही है। इंफिनिटी। हाँ r का मतलब क्या हुआ? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी हुआ ना। सारे नंबर आ अच्छा सर, वो दो अलग अलग चीज आप लिखे हैं ना। ये अच्छा जो दो ब्रैसेज में लिखे हैं -1 और 1 नहीं होगा ना, -1 1 नहीं हो सकता ना, नॉट इक्वल टू। हाँ, उसको नहीं सर माइनस वो कर हम दिए। मतलब चारों है ना, उसको सबको एक जगह मिला दिए थे, वही गलती। नहीं नहीं नहीं, मिलाना नहीं है ना, ये अलग है ना, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी लिखा हुआ है ना, समझ गए समझ, माइनस वही आप इंफिनिटी। रियल नंबर को सर रिप्रेजेंट करें माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। होता ही है ना बेटा, हाँ वो होता है, रियल मतलब नंबर वहां पे होता ही आप है, कुछ होता ही नहीं। है हाँ। जी और सर। यहाँ पर -1 और 1 को रिमूव कर दिए, 1 और 1 नहीं होगा, बाकी सब सर होगा। हाँ बोलो। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलो बेटा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हाँ बोलो। 1 हाँ 1 बाय अंडर रूट ग्रेटेस्ट इंटीजर हाँ ऑफ एक्स का स्क्वायर हाँ, और माइनस एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का एक्स का स्क्वायर। स्क्वायर और माइनस एक मिनट, ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर या एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? ये है या फिर ये है, क्या है ये बताओ, ये या ये? बोलो सर राइट प्लीज। हैंड साइड वाला। कौन, ये वाला? हाँ हाँ, वो एक्चुअली सर माइक ऑफ था, देखे नहीं थे सर। हाँ कोई बात नहीं, वही तो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर। हाँ और बोलो। माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस, एक्स हाँ -6 आप रुक जाओ, इतना लिखने के लिए तो मुझे जगह चाहिए। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स -6। तो बोलो। सर इसका डोमेन बोला ढूंढने के लिए। हाँ ठीक है, हो जाएगा, है ना। आप देखो, जैसे यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया, ये वाला समझ गया ना। हाँ सर वो समझ गए। हाँ अब यहाँ देखो, इसका डोमेन लिखना है, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में जो भी है, तो एक तो रूट के अंदर है तो निगेटिव था, वो ग्रेटर देन रूट 0 हो के अंदर, जाना चाहिए। हाँ ग्रेटर देन जीरो, और इक्वल टू जीरो भी नहीं होगा तो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। यस। इसका मतलब है कि आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स का स्क्वायर
minus greatest integer function of x minus 6 should be greater than 0. अब तुम्हारे पास मान लो let y कुछ y नाम दे दिया हमने, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ऐसे तो y पूरा है ये, इसको कहोगे तो y ना कह के कुछ और नाम दे दो, तो u कह दो, जेड, u कह दो या z कह दो, चलो z ले लो, z मान, तो z मान लोगे, इसको y कहते हैं इसलिए y मत लिखो, है ना, तो z मान लोगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका z स्क्वायर माइनस z माइनस 6 ग्रेटर देन 0, है ना बेटा। तो ये हो गया आपका z माइनस 3 इंटू z प्लस 2 ग्रेटर देन 0, है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि अब आपको वेवी कर्व पे देखना पड़ेगा, है ना, तो वेवी कर्व पे आप देखेंगे, वैसे रूल्स होते हैं रटने के लिए रट सकते हो, पर नहीं रटना है, वेवी कर्व से करो, समझा। क्या चीज था रूल सर? बेटा रूल होता है कि ऐसे होगा तो क्या आएगा, ऐसे होगा तो क्या आएगा, अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग रूल्स होते हैं, मतलब रिजल्ट ही याद कर लेते हैं बच्चे कि क्वेश्चन में ये लिखा है तो ऐसे रूट लेंगे, ये लिखा है तो वैसे रूट लेंगे, क्या जरूरत है रखने का, है ना। तो सर हाँ, अगर हम हर चीज जरूरी नहीं ना रटने फिर याद करना। बेटा अगर याद करोगे तो रैंक खराब आएगा, याद करोगे तो फेल हो जाओगे, क्योंकि याद करोगे तो आपको कम से कम 500 पेज याद करना पड़ेगा, कितना याद करोगे, है ना। कॉन्सेप्ट सीखोगे तो अप्लाई कर दोगे, है ना, फटाक से हो जाएगा ये वाला भी। हाँ तो वो चीज है, बस डायरेक्ट देख लो, वैल्यू रखो, है ना, -2 और 3 बीच 0 आ रहा है, 0 रख के देख लो, इसमें 0 रखेंगे तो क्या होगा, निगेटिव आ रहा है ना, यहाँ निगेटिव हो गया, यहाँ ऐसे हो गया, हाँ। तो यहाँ प्लस होता है और यहाँ प्लस होता है, तो पॉजिटिव वाला लेना है। 2 और 3 पे तो 0 हो जाएगा, तो 2 और 3 नहीं आएगा। z belongs to minus infinity to minus 2 union 3 to infinity, है ना, बोलो यही ना होगा। यस सर। चलो आपको z कौन है, z का मतलब पार्ट ऑफ x, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट आपका क्या है बताओ, माइनस इन्फिनिटी से टू यूनियन 3 टू इन्फिनिटी आएंगे, इंटीग्रल पार्ट आएंगे ना, यस सर। इसके इंटीग्रल पार्ट ही तो आएंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या क्या बनेगा, 2 ले नहीं सकते, -2 को ले नहीं सकते, तो माइनस से छोटा वाला ही तो रहेगा, -3 तक आएगा, यानी कि इसका इंटीजर्स आएगा, ओनली इंटीग्रल वैल्यू, ओनली इंटीग्रल वैल्यूज हमें लेना है। हाँ बोलो सर, एक बार आप वो जो है ना, मतलब y माइनस 3 और y प्लस 2 को ये ग्रेटर देन 0 लिखा है ना, एक बार उस दोनों को ट्रांसपोज करके एक बार बताइए ना, मतलब जैसे y माइनस y कहाँ, वो नहीं वो नीचे वाला z माइनस 3 और z प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, हाँ उसको एक बार z माइनस 3 को उधर ट्रांसपोज करके ग्रेटर वो सॉल्व करके दिखाए ना, वैसे कैसे होता है, इधर एनसीईआरटी में वैसे ही किया हुआ है। अच्छा ये सॉल्व करके, हाँ सर हाँ। तो वो तो ऐसे कर लो, जेड स्क्वायर हो गया, हमें दिख रहा है ना कि इसका जो है सर नीचे वाला वो मतलब क्या कह रहे हो, इसको मल्टीप्लाई नहीं सर, मल्टीप्लाई करके नहीं सर, एक बार z माइनस 3 को उधर ट्रांसपोज करेंगे, फिर z प्लस 2 ग्रेटर देन 0 करके ये सॉल्यूशन निकालेंगे, फिर एक बार z प्लस 2 को उधर ट्रांसपोज करेंगे, फिर z माइनस 3 को वो करके करेंगे। बात वही हुआ ना, हमने एक ही बार ले लिया, ये वाला और ये वाला दोनों हमने देखा, एक बार ले लिया। नहीं सर, ये मतलब यहाँ पे दिया है, वही समझ नहीं आ रहा, तो ये एक बार पूछे कैसे, मुझे बताओ ना कहाँ पर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना, क्या बोल रहे हो, कहाँ पर है एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल 10, रुक जाओ मैं देखता हूँ क्या कर रहा है। तो ये वही चीज तो किया बेटा, वही तो लिख रहा है कि x लेस देन, देखो क्या लिखा है ना, लिखा है लेस देन -2, तो लेस देन -2 हमने लिया, तो लेस देन -2 वही तो लिया है हमने, सेम बात तो हमने भी लिखा है
ग्रेटर देन 3, तो देखो लेस देन -2 और ग्रेटर देन 3, यही तो लिया हमने। अच्छा बेटा वही चीज, ये जो हमने लिखा उसका ये तो हुआ। ओ नहीं सर, हम मतलब इनइक्वालिटी के रूल से सोच रहे थे तो नहीं समझ में आ रहा था। बेटा इनइक्वालिटी ही तो है, इसका मतलब इसको हम क्या लिखेंगे, इसको यही तो लिखेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज कि z विल बी लेस देन -2 और z विल बी ग्रेटर देन 3, यही मतलब हुआ ना। सर सर जैसे मतलब वहां पे एक बार आप लिखिए z+2 ग्रेटर देन 0, एक साइड में लिखिए ना एक बार। z+2 बेटा एक मिनट, z+2 को क्यों ग्रेटर देन 0 लिखेंगे, z+2 इधर सुनो पहले, अगर a इंटू बी ग्रेटर देन 0 है तो क्या a ग्रेटर देन 0 हो जाएगा? नहीं सर। क्या b ग्रेटर देन 0 हो जाएगा? इसका नहीं सर। मतलब हुआ कि अगर a ग्रेटर देन 0 है तो b भी ग्रेटर देन 0 है, लेकिन अगर तो b भी लेस देन 0 है, दोनों हो सकता है ना। yes, या तो दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों निगेटिव होगा, समझा? हाँ सर। तो बेटा आपको जो बताया गया, पहले ये बताओ, ये समझा कि नहीं समझा कि हाँ ऐसे वो लिखने अच्छे का से क्या समझ गए मतलब है? सर। तो वही तो एनसीईआरटी लिखा है, z लेस देन -2 और z ग्रेटर देन 3, तो हमने भी तो ही लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ, -∞ से 2 लाई करेगा, मतलब लेस देन -2 होगा या ग्रेटर देन 3 होगा, वही तो बात लिखा है। यस सर। बोलो, दोनों बातें सेम है ना? यस सर। सेम। हेलो, हाँ सर। समझा बेटा? यस सर। हाँ, तो भी कह रहा है, समझा? अब मैं इसको समझाता हूं, अब इन्होंने डायरेक्ट कर दिया है चीजों को, अब समझाता हूं यहां से। यहां तक नोट कर लिया? नोट कर लो फिर समझाते हैं, बस इसी क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। नोट कर लिया? अरे एक मिनट। कर लो। 1 मिनट सर। हाँ, एग्जाम्पल 10 है, लिख लो एग्जाम्पलर का। तो देख लो एग्जाम्पलर में क्वेश्चंस वगैरह सब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी तो आपसे तुरंत बन गया होगा, है ना? उसमें एक आध क्वेश्चन में फंसे तो फंसे। एग्जाम्पलर करो, इसके और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, 12th में करेंगे, है ना? 12th वाले में और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। कैलकुलस भी पढ़ लोगे ना तब तक, तो कैलकुलस लगा सकते हो फंक्शन में, कैलकुलस में भी पढ़ाएंगे बहुत सारी चीजें। हो गया? बताओ। यस सर। हाँ, अब जरा मैं ग्राफ पे देखूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x, इसके बीच में लेना है, इसके बीच में लेना है, तो इसका -2 नहीं लेना है, तो -2 नहीं लेना है, तो -2 कहाँ आता था, -2 कहाँ से कहाँ आता बताओ तो? -2 आता था आपको -1 पे नहीं आता था, -1 से छोटे में, -1 से 2 तक, -2 तक आता था। बताओ, -1 पे -1 हो जाता है, नहीं हो जाता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ यही होता है ना बेटा, ग्रेटेस्ट यस सर। ग्राफ यही होता हाँ है ना, सर, सीरीज जैसा। स्टेयर, और कहाँ पे खुलता है कहाँ पे बंद होना चाहिए, ऐसा ग्राफ होता है। थोड़ा सा और बना लो। हाँ, ये 1 2 और ये फिर 4 ऐसे चलेगा, और इधर ऐसे -2 -1 -2। अब जरा सोचिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -2 से छोटी होनी चाहिए, तो -2 होनी चाहिए, तो -2 से छोटी कौन सा होगा, -3 होगा? नहीं होगा, यस सर। -2 से छोटा -3 ही तो होगा।
हाँ सर। तो -3 कहां से कहां लाइक कर रहा है? देखो यहाँ ये वैल्यू मतलब 2 से जस्ट छोटा होना चाहिए। x की वैल्यू -2 से अगर छोटी होगी, x की वैल्यू -2 से छोटी होगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -2 से छोटी होगी, -3 या उससे छोटी होगी, नहीं होगी? बोलो यस सर। बेटा, आप -2.001 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? बोलो बताओ, रिवाइज नहीं किए हो इसका मतलब -3। -3 आएगा। हाँ सर। यस सर, यस सर। -3 फ्लोर। आपको क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -2 से छोटी होनी चाहिए, -2 से छोटी होनी चाहिए बेटा, यही निकला Yes, sir. ना? हाँ जैसे सर, NCERT -2 से छोटा होना चाहिए बोल रहा है। greatest integer should be less than -2, greatest integer should be greater than +3। तो -2 से छोटा है क्या? -3 -2 से छोटा है? यस सर, छोटा है। हाँ सर, तो छोटा है। -3 कब आया? -2.001, यानी कि -2 से जस्ट छोटा हो गया x, है ना? -2 नहीं ले सकते, Yes, sir. -2 से तो -2 हो जाएगा। -2 से अगर x छोटा होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू भी -2 से छोटी होगी। एनी डाउट? No, sir. यानी कि डोमेन में आपका क्या आ जाएगा? डोमेन में आपका आ जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से -2। -2 को नहीं लेंगे। -2 को क्यों नहीं लेंगे? -2 को क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि -2 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -2 हो जाती है। अब -2 इज नॉट इन द डोमेन, है ना? अब अगला देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर शुड बी ग्रेटर देन 3, है ना? ग्रेटर देन 3 नहीं लेना है, 3 से इन्फिनिटी। तो ग्रेटर देन 3 कब आएगा? बताओ, जब 3 से बड़ा नंबर लेंगे। 3 पे तो 3 आएगा ना? 3 पे तो 3 आएगा, Yes, sir. देखो। 3 पे 3 Yes, आएगा, sir. included है। और हाँ 2 3 पे तो 3 आएगा, है ना? ओके, लेकिन 3 से जैसे ही बड़ा लेंगे, 3.1 लेंगे, 3.2 लेंगे, 3.3 लेंगे, तब भी 3 आएगा। 3 लेना है? 3 लेना है? नहीं लेना है सर। 3.999 का ग्रेटेस्ट फंक्शन लूंगा तो क्या आएगा? 3 आएगा। 3 आएगा सर। 3 आएगा। लेना है क्या? नहीं नहीं लेना सर। है। नहीं लेना है। 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो 4 आएगा, अब ले सकते। तो अब ले 4 से सकते हैं छोटा सर। नहीं ले सकते, यानी कि यूनियन क्या हो जाएगा? यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। समझा? डोमेन हो जाएगा, x की वैल्यू क्या होगी? -2 -∞ से -2 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। समझा बेटा? Yes, sir. हाँ सर। समझ गया ना? जी है ना? सर। वो चीज है, इसीलिए आपको लिखा है कि x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तभी आपका ये ग्रेटर देन 3 आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। समझा? बोलो, क्लियर है? यस सर। है ना? अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 10 है, वेरी गुड क्वेश्चन इट इज, है ना? चलो, उसके नीचे भी आपको है, ये सब भी करते रहना। अब मैं अगले क्लास में डिस्कस करूंगा, ओके? है ना? 18 का क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक्सलेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट पार्ट इज आल्सो वेरी एक्सलेंट क्वेश्चन। इसी से मैं अगले क्लास में स्टार्ट करूंगा, ठीक है? ओके, समझ गया बेटा यहां तक? हाँ Yes, सर। sir. हाँ सर। हाँ, चलो अच्छे से मेहनत करो आप लोग और निश्चिंत रहो, है ना? Pray to God that we should meet as quickly as possible, है ना? जल्दी से लॉकडाउन वगैरह का सिचुएशन खत्म हो, तो है ना? अलाउ तो फिर देख लो, हम तो काफी स्पेस ले लेंगे, उसमें हम स्पेस में आप लोग को आराम से दूर दूर आएंगे, मास्क पहन के क्लास करना। यस सर। क्या करोगे? एंड शुड केयरफुल। चलो, वी शुड बी डेफिनेटली केयरफुल। ये देखिए, हो गया यहाँ तक? एंड करें बेटे? ठीक है सर। ओके।